नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 101 अर्थात बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि यानी चाइल्डहुड एवं ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि से जुड़े हुए 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, हम लोग सभी ऑप्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ जो सही ऑप्शन है वही देखेंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है। ऑप्शन बी, 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। ऑप्शन सी, बाल्यावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी गलत हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराध एक पद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कानूनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दुश्चिता। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, समानता तथा समता एक ही है। ऑप्शन बी, समानता समता में निहित है। ऑप्शन सी, समता समानता में निहित है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता समता में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल संतान। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, किसने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रास। अगला प्रश्न है, विकास है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशक्रम इंटू वातावरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अंतःदर्शन विधि में निरीक्षण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिकता का होना। अगला प्रश्न है, किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए, स्नायुमंडल। ऑप्शन बी, मांसपेशियों में वृद्धि। ऑप्शन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
इरेक्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तर्क संक्रिया की अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? ऑप्शन डी, तर्क संक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है? कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। अगला प्रश्न है, अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, लिबिडो का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोलैंगिक विकास से। अगला प्रश्न है, जेड-पी-डी के प्रत्यय का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेओ वाइगोटस्काई। जीपीडी के प्रत्यय का संबंध है? ऑप्शन ए, लेओ वाइगोटस्काई। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन। अगला प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भावनात्मक स्थिरता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी सामाजिक संबंधों की शिक्षा, ऑप्शन सी यौन शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरों के लिए। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थन किया है? ऑप्शन ए स्टेनले हॉल, ऑप्शन बी जरसील्ड, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी हॉलिंगवर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसके चारों ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। इसका सही जवाब चार्ल्स डार्विन है, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों को प्रश्न में पूछा जाएगा तो चार्ल्स डार्विन ऑप्शन दिया रहेगा तो चार्ल्स डार्विन पर आप लोग सही कर दीजिएगा। क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थन किया है चार्ल्स डार्विन ने, इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, लेखन किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन मोटर स्किल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल गोलमैन। अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइवर तथा पेज। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्खीम। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दुर्खीम ने, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की एजेंसी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
सामाजिकरण की एजेंसी है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है URL का पूर्ण रूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जीमेल। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CW बीयर्स। अगला प्रश्न है बाल अपराध का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कानून को भंग करना, ऑप्शन बी सामाजिक मानदंडों से विचलन, ऑप्शन सी समाज विरोधी व्यवहार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोध तथा कुंठा। जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सीखने के समान अवसर प्राप्त हो कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 21A। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का पूर्ण रूप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। अगला प्रश्न है संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरोसिस। अगला प्रश्न है एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए शारीरिक रूप से समायोजित, ऑप्शन बी संवैगिक रूप से समायोजित, ऑप्शन सी व्यवहार में लचीलापन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सामाजिकरण के कारक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कौन सी मानव ग्रंथ वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। कौन सी मानव ग्रंथ वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक होती है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु वर्ग के बालकों के अधिकारों की रक्षा करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 18 वर्ष तक के बालकों की। अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सन 2015 में। किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन डी सन 2015 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्या किशोरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खाने का विकार। अगला प्रश्न है आक्रामक प्रवृत्ति के बालक को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए पुनर्बलन का। आक्रामक प्रवृत्ति के बालकों को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है ऑप्शन ए पुनर्बलन का। अगला प्रश्न है अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था में। बालक के सामाजिकरण हेतु औपचारिक साधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यालय। अगला प्रश्न है मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों का आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 14।
मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न है, फ्रायड के विचार में किसी व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेतन। अगला प्रश्न है, लड़कियों के पिता प्रेम को फ्रायड ने क्या माना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कियों के पिता प्रेम को फ्रायड ने क्या माना? ऑप्शन बी इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास होता है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, टोली अवस्था संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है? ऑप्शन ए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, ऑप्शन बी संवेगों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तुलनात्मक विधि। अगला प्रश्न है, विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परिवार का। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? ऑप्शन सी विश्वास बनाम अविश्वास। अगला प्रश्न है, वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है कहलाता है? ऑप्शन डी उद्दीपन। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम सोपान कौन सा है? कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम सोपान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए औपचारिक संक्रिय अवस्था। पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रिय अवस्था। अगला प्रश्न है, पद लिबिडो का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रायड। पद लिबिडो का संबंध है ऑप्शन डी फ्रायड से। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत इस बार पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक माता पिता तथा साथी किसी के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन डी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नैतिकता तथा आदर्शों से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निम्नलिखित में से क्या नैतिकता तथा आदर्शों से संबंधित है? ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परम अहम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, इस प्रैक्टिस शॉट को आप लोग कई बार ज़रूर दोहराएं ताकि आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।